तुम रोती है क्यों? दादाजी, हाँ, आप जो सामान के लिए बोले, खिलौना के लिए, अच्छा, मैंने अपनी माँ के पास गई, तो क्या हो? माँ से मांगी सामान, ला करके दिया? नहीं दादाजी, क्या नहीं? नहीं दिया। लाखों मांगे, ये भी बात बोली ये माँ सर पटक के मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, रेल में कट जाएंगे, तब पर भी नहीं दिया। मुझे झूठा उखाड़ उखाड़ के मारा, अपने लात से मारा। क्या तुमको पिटाई भी की? हाँ दादाजी। बताइए भाई साहब, ऐसा होना चाहिए। अरे 2-4 नहीं, सिर्फ एक बेटी है, एक बेटी है। कम से कम अगर उसके दिल में अभिलाषा आ गया कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए, अरे एक बेटी के लिए आदमी क्या नहीं करता? जमीन बेच देता है, घर उसका बर्बाद हो जाता है, लेकिन बेटी को कभी दुख होने के लिए नहीं देता। एक कैसी माँ है तुम्हारी जो कि एक खिलौना के चलते खिलौना नहीं दे करके पिटाई किया, जमीन पर वखरा दिया, झोटा पकड़ करके लात से, बिजली कोरा से मार मार करके गोरा बदन को काला कर दिया। चाहे हमारी बड़ी पुतहू, अरे तूने भी कमाल कर दिया। पोती इधर आओ। हाँ दादाजी। पोती, एक बात तुम मेरा कहा मानो, अरे तुम्हारी माँ को क्या फर्क पड़ता? अरे सिर्फ आल्हा सिंह हमारे बड़ी पुतहू ने पैदा किया है, और पालन पोषण जो भी किया है हमारे छोटी पुतहू और हमारे छोटा भागिन रुदल सिंह। अरे उसे क्या फर्क पड़ा है? पालने पोसने में कितना दिक्कत हुआ है वो रुदल सिंह जानते होंगे, हमारे छोटी पुतहू जानते होंगे। अब बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोती, तुम यहां से चले जाओ अपने चाची के पास। क्या? हाँ, तुम अपने चाची के पास जाओ, और चाची के पास जाते ही तुम उसे सबसे पहले तुम अपने चाची से सत करा लेना। ऐसे रोती हुई जाओगी, तुम्हारी चाची जी पूछेगी कि बेटी तुम्हें क्या हो गया है कि आज मैं तुम्हारे आंख में आंसू देख रहा हूं, और तुम उसे बोलना चाची जी सबसे पहले आप सत कीजिए, अगर सत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, चाहे मैं मर जाऊंगी भला है, लेकिन मैं एक कहानी तुमको नहीं बता सकती हूँ। जैसे तुम्हारी साथ तुम्हारी चाची सत करेगी, तुम उसे बोल देना चाची जी मुझे कोई चीज का दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे एक अभिलाषा है कि आप मुझे मेरे लिए चंदन चरखा, मरुवन बाजा, कटक हिलोरा, चाची जी मुझे 3 खिलौना ला करके मुझे दे दो। ठीक है, और अवश्य तुम्हारे चाची जी तुम्हारे कौल को पूरा कर सकती है। ठीक है? ठीक है तो ठीक है, तुम जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप रे बाप, जुल्म क्या दे, अन्याय क्या दे। लेकिन एक बात और है ना भाई जी, अगर है ना जो नहीं करते तो माहिल के कामें बिगड़ जाए। आप लोग जानते होंगे कि जिस समय में वही हमारे भागिन जंगी रुदल से और हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था, और उसी रोज में कसम खाया था, प्रतिज्ञा किया था, रुदल से अरे किसी का एक बेटा अगर मर जाता है ना, अगर कोई मार देता है तो उसके लिए पूरे जमीन जायदाद बर्बाद हो जाता है। उससे लड़ते लड़ते आदमी सूली पर चढ़ जाता है, लेकिन बदला नहीं छोड़ता है। लेकिन माहिल सिंह के 151 बेटा मर जाने के बाद फिर भी खामोश रहा। लेकिन किस लिए? अब माहिल सिंह अपने बदला वसूलने के लिए चल दिए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो माहिल का कौल पूरा नहीं होगा। अब देखो क्या होता है। अभी तो भाई साहब एक कास्टिंग है, जैसे आप किसी फिल्म में देखते होंगे कि पहले ट्रेलर दिखाता है, उसके बाद शो चालू होता है। तो अब यहाँ से माहिल सिंह का फिल्म चालू हो गया। आप लोग शांत बना करके बैठे, और पूरे रात में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि महुआ किला राज को मैं
छीन भीन करके नहीं रख दूं तो मेरा नाम माहिर। अब कंचन कुमारी चाची के पास जाएगी, चाची से शर्त करा करके उसके बाद खिलौने के बारे में बोलेगी। और मुझे विश्वास है कि छोटी पुतहू हम मुझे जरूर बुलाएंगे, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि एक खिलौना 3 खिलौना कहाँ मिलेगा। मैं उसे जाकर के बताऊंगा और ऐसा फांस में फंसाऊंगा कि आप लोग भी देखेंगे और मैं भी देखता रहूंगा। शाबाश। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो यहाँ तो सुनियो आगे का बयान। छिप के बैठे माहिल किला मोहब्बा में, हे हो देख भाई नतीजा किला मोहब्बा के हो जाए। हे हो बुगरा बेटा है किला उड़ियल के, तब तो रहो के न जाने हो अब माहिल। बेटा है किला उड़ियल के, अब महाराजा दया किला के बच्चे सुने दुर्गा भाई बात है तू या बेटा पर या मैं मिला यहाँ मंदिर मंदिर को जाना है। बड़ा चुकाई नहीं हो मंगलसी में जाए, बड़ा चुकाई नहीं हो मेरा हवा में। चाचिया सुनीला फूला है सुकुमार, एक बेर मुलाकात चाची दी करियौ दुलारी के। अपना माले
तुम्हारी? हाँ चाची जी। आईना मैंने दूसरा रोज देखती थी, कहीं से खेल करके आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, हंसते खेलते आती थी। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि चेहरा बिल्कुल उदास है। क्या बात है चाची जी? कोई देश का लुच्चा लफंगा या लुच्चा कोई तुम्हारे ऊपर नजर बताया या बेजबान बात बोला है तो नाम बोल करके सुना दे। नहीं चाची जी, कोई लुच्चा लफंगा नहीं, उंगली बताया नहीं, कोई डैन की बेटी मुझे आंख दिखाया। क्या बात है कि बेलजमान बात अगर कोई बोल करके सुनाया उनका नाम तो बता दे, मैंने दुश्मन को आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक दूंगी। नहीं चाची। हेगे की आगे मुरझाइए गेले दुलारिया बाबू गे मोर, की आगे मुरझाइए गेले गे हाय गया जुदी पारलाई जरूरी चाची दुलारिया बेटी के चा पारलाई जरूरी चाची दुलारी बेटी के जा आरला हजा दुहरी चाची आइए दुलारी गया गया खेला सुनर चल जाऊंगा बता गया गया खेला सुनर चल जाऊंगा बता कोई नहीं अखियां देखल कई चाची है हमार कोई नहीं है गई मतवे की नजरिए चला कोमला सारी बाबू के लौकू भलाई कोमला सारी बेटी के लौकू भलाई क्या बात है, क्यों नहीं बोल रही है चाची? हाँ ऐसा कोई जरूरी बात है इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। जरूरी बात है तो जरूरी बात क्यों नहीं बोल रही है? कहा करके तो सुना दे, क्या बात है? ये तुम्हारे सामने हर खुशी में तुम्हारे लिए सह सकती हूँ, हर दुख दर्द में सह सकती हूँ, हर चीज में बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई नजर अगर बता दे तो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगी। हाँ चाची, ऐसा कोई जरूरी आपकी बेटी को पड़ी है इसीलिए मैंने दरबार में आपको बुलाया चाची। क्या बात है, कौन ऐसी बात है चाची? पहले आप मेरे साथ में सत करेंगे फिर आपको मैं बताऊंगी। सत? इसमें सत की चर्चा कहाँ से लागी खड़ा करी तूने? सत की चर्चा तुमने छोड़ दे, अगर तुम्हारी मन में जो अभिलाषा है वो बोल, मैं अवश्य पूरा करूंगी। सत की चर्चा क्यों लाई है? नहीं चाची, आप मेरे साथ में सत कर लीजिए फिर अपने दिल की बात आपको बता देंगे। कि आगे है कुबलिया बाबू गई तेल बेटी गे सुना, कि आगे है कुबलिया बाबू कहीं सुनाई साराए है
जब तक नहीं साता करब हो चाची हमार, तब तक नहीं दिला खुश है बेटी। जब तक मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं करूंगी तो कोई बात मुझे काका के नहीं सुनाएगी। नहीं चाची, अफसोस की बात है। दो भैयारी में एक पुत्री है मोहवीराज में। मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोर करके गए थे रानी। दो भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंजर कुमारी। अगर किसी तरह की वातावरण हो जाए मेरी पुत्री को, कोई तरह का दिक्कत अगर पहुंचा दे तो मैं बचने के लिए नहीं दूंगा। ये भाई साहब का पुत्री नहीं है, भाई साहब ये पुत्री जन्म दी है, लेकिन ये पुत्री हम दोनों का है। जिस ढंग से पोष पाल करके तैयार कर सकती हो, जिस राज या पुत्री की शादी होगी उसके अपने कंधे पर डोला उठा कर इनके ससुराल को पहुंचाऊंगा। आज जब सत करने के लिए तैयारी हो गई है, इनके मन में अभिलाषा है कि जब तक सत नहीं करेगी तब तक कोई वातावरण का करके मैं नहीं सुनाऊंगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं सह लूंगी, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे सामने मैं सत करती हूँ, एक साथ दो साथ बोलना विश्व से तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी, उसे साथ खंडर को बता दे। तुम अपनी दिल की बननी कामना, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या तुम्हारी मन में बात चल रही है। हाँ चाची, मैं बता रही हूँ आपको। चाची, एक दिन की बात है, मुझे मन नहीं लग रही थी। मैंने दोनों सहेली मिलकर के अपने बगीचा में गई खेलने के लिए। खेलते खेलते मेरे मन उबिया गया, ऐसे मेरा मन भर गया। और दोनों सहेली ने बात ऐसे कर रहे थे सूती मोनी लेकर के, तो ऐसे रास्ते से राही मुसाफिर जा रहे थे और बोल रहे थे खेल खेलो तो ऐसा। सूती मोनी कौन सा खेल है, और खेल खेले तो ऐसा जो उसका कोई वैल्यू हो। चाची जी, मैं भी सोच रही कि मैं भी तो इकलौती बेटी हूँ राज मोहब्बा का, मुझे भी अभिलाषा है। मेरा चाचा इतना सुरबल, मेरा पापा इतना बल, फिर मेरी चाची, मेरी माँ, और उस राज में इकलौती बेटी मैं हूँ। मैं भी अपनी माँ को और चाची को बोलेंगे तो मेरा अभिलाषा पूरा कर देंगे। जितना तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती है, उससे ज्यादा तुम्हारी चाचा तुम्हारी चाची प्यार करती है। चाची, आखिर बात क्या है काका की तो सुना दे, मैं फौरन हाजिर कर दूंगी। चाची, खिलौना का नाम सुनोगी? खिलौना चाहिए? हाँ चाची। तो खिलौना के बारे में तुमने ये बात मुझसे सच करवा ली चुकी है। हाँ चाची। कौन सा खिलौना है ये कि दुनिया की कोना में नहीं मिलेगा? ये दुनिया की हर ताकत तुम्हारे उतार करके तुम्हारे कदमों में डालूंगी, कल सिर्फ तुम्हारी जुबान से निकल जानी चाहिए। चाची, उस खिलौना का नाम है चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटक हिलोरा। बस। हाँ चाची। ये छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात करवा दी तूने। ये छोटी सी बात तो तुम तभी भी बोल सकती थी, लेकिन हाँ, अच्छी बात बोली है। जाकर के तुम आराम कर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे स्वामीनाथ का जंगल शिकार खेलने के लिए जंगल शिकार खेल करके आते ही होंगे। जैसे वो दरबार में अपने मंत्री जी के साथ उपस्थित हो जाएंगे, उसी टाइम मैं पहुंच जाऊंगी। जिस टाइम में वह जंगल से शिकार खेल करके आएंगे, उसी टाइम मैं पहुंच जाऊंगी। और जाने के बाद सवाल खड़ा कर देंगे कि रानी, आइंदा तूने मेरी इंतजार नहीं करती थी, मेरी दरबार तक नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि मुझे जंगल से शिकार खेल करके आया, अपना पाँव तक नहीं धोया हूँ। मैं जाने ही वाला था महल, लेकिन तुम दरबार पहुंच गई है। मैं जाकर के ये बात बोल दूंगी और फौरन जंगल से शिकार खेल करके आएंगे, मुंह दिमाग तो उसका खड़ा रहेगा। जैसे ये बात बोलूंगी, फौरन ला करके दे देंगे। जाकर के आराम कर तू, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात कर दी तूने। जाकर के आराम कर। चला जाओगे, चला जाओ सुगला महाला गे
किया है ये दौरा चाची है आज का आना चल सुगना ये सैयाले दुलरिया बाबू महलाई में भोजल करी है मोहाबी कब तक खेलूं न यही तई चाचिए हमार अब तक नैया नजल करता ये दुलारी खेलना के लाका सुगना देवौ के भाई खेलना के लाका सुगना देवौ के भाई यह खेल हुना चाची कहबी में जा चाचा दुलरिया बेटी आजू दारा मार के चल जोगे महलाई बिटके जाई चल जोगे सुगना है गे मोहाबी दुर्गा सुने के जब के बाद चल गई बेटी महल के भैया सुन ले काली वो काली है कलकत्ते वाली चल गई कंचन ये बल में बाजार चल गई कंचन ये जब महल के ये सारी जानकारी तो मुझे दे करके चली गई मेरी पुत्री कि मुझे तिल खिलौना चाहिए, लेकिन खिलौना के बारे में मैं नहीं जानती, इस बात को मैं नहीं जानती कि ये खिलौना मिलेगा कहाँ। लेकिन ये खिलौना के बारे में मेरे मामू जी को पता होंगे। मेरे मामू जी उड़ियल किला एकावनो किला में भरवन करते हैं। मामू जी को इस बात की जानकारी होगी कि ये खिलौना कहाँ मिलेंगे। अगर मामू जी बता दिया कि ये खिलौना वहाँ मिलेंगे तो मैंने खुद मामू जी से बात लेकर के ये बात मैंने स्वामीनाथ को बोल दूंगी और फौरन मैंने जतरा बनवा दूंगी। पहले मैं मामू जी को बुलाती हूँ और मामू जी से ये बात मैं पूछूंगी, मामू जी ये तिल खिलौना मिलेगा कहाँ और कौन जाएगा लाने के लिए, कैसे आएगा ये खिलौना। ये सारी वातावरण मेरे मामू जी को मालूम है और मामू जी हर बात को पूरा करेंगे। आइए श्रीमान, यहाँ पे हमारे माननीय अरुण पासवान बाबू मेला अध्यक्ष, आप अरुण पासवान बाबू मेला अध्यक्ष, जिनकी तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। छोटकी के
हो बाबा भोलेनाथ हो।